परेशानियाँ भैया ऐसा है कि काम कर रहे हैं 8-9 हज़ार रुपया महीना दे रहे हैं। घर पहले तो काफ़ी थे भैया, अब जो है तो कारीगर बहुत कम हो गए। सब करते थे, बच्चे नहीं कर पा रहे, उनको ये ढंग नहीं है, बहुत मेहनत का काम ये है। हमारा उसमें उतना नहीं है जितना मेहनत है, इसलिए बच्चे लोग नहीं करते इसको। इसमें यंग जनरेशन नहीं है, यंग जनरेशन मशीन में है, इसमें नहीं आना चाहते हैं क्योंकि इसमें मेहनत का काम है और उतनी मजूरी नहीं मिल पाती है इनको। साड़ी बनने में मिनिमम कम से कम 20 दिन 25 दिन लगता है एक साड़ी बनने में। 10,500 से 10,500 से तो सोना लगा दिए, तो सोना का रेट आप इसका इस समय क्या है उस हिसाब से साड़ी हो जाएगी। बनारस यात्रा के क्रम में अभी हम पहुंचे हैं बनारसी करघा दुकान में। यहाँ की खासियत यह है कि यहाँ पे बनारसी साड़ियाँ जो है वो हाथों से डिज़ाइन की जाती है, हाथों से बनाई जाती है। अगर आप चाहते हैं कि प्योर जरी यानी कि सोने और चांदी की जरी से तैयार साड़ियाँ आप पहने तो आप यहाँ पे ऑर्डर कर दीजिए, आपको यहाँ पे सोने और चांदी की जरी वाली साड़ियाँ भी मिल जाएगी। हम आपको ये बात इसलिए बता रहे हैं कि बनारसी साड़ियों का जो क्रेज़ होता है हमारे यहाँ शादी विवाह में खूब होता है। जो दुल्हन होती है उसको मायके से जो है बनारसी साड़ी में ही विदा किया जाता है, इसलिए जो है बनारसी साड़ियों का क्रेज़ जो होता है हमारे यहाँ भारत में बहुत ही प्रसिद्ध होता है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो इनका जो सेटअप है वो किस तरीके का बनाया हुआ है, प्योर पारंपरिक तरीके का डिज़ाइन है। ये पूरा जो देख रहे हैं आप बहुत ही बेहद ही सुंदर है तरीके से इसको सजाया गया है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे जरी का काम कर रहे हैं। साड़ियों में डिज़ाइन से लेकर के उसकी बुनाई का सारा कार्य जो होता है यहाँ पे होता है। हम आपको बताते चले कि ये जो काम है ये मुग़ल काल के पूर्व से ही चलता आ रहा है, हालांकि अब ये विलुप्त होने की कगार पे है। अभी यहाँ पे जो अंकल बैठते थे वो जो है डिज़ाइनर हैं, वो यहाँ पे साड़ियों की डिज़ाइन तैयार करते हैं। उसके बाद ये डिज़ाइन फाइनल होके इन लोगों के पास जाता है और इन लोग जो है उसका उस साड़ियों की बुनाई करते हैं। और बुनाई करने के बाद आप डिज़ाइनर आप ही हैं, क्या नाम है आपका? मोहम्मद दीन। आप इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। क्या नाम है? मोहम्मद दीन। मोहम्मद दीन। कितने सालों से काम कर रहे हैं? 2 साल से। पिछले 2 साल से। और सीखा कब था? उधर देखिए ना, सीखा कब था? सीखे बचपन में सीखे थे। बचपन में सीखे। डिज़ाइन कर रहे हैं आप साड़ियों में जितने भी हाथ से बुनी हुई जितनी भी साड़ियाँ सबका काम बटा है, कोई कोई कुछ कर रहा है। हम जकार्ड बना रहे हैं, हम जकार्ड बना रहे हैं। जगाड़ बनाते हैं। जगाड़ क्या होता है? जकार्ड ये मशीन, अच्छा मशीन में जाला वाला सब बांधते हैं। अच्छा, आप बांधते हैं। मतलब जो मशीन का डिज़ाइन होता है ये तारों धागे जो चल रहे हैं वो सारा कुछ आप तैयार करते हैं? हम तैयार करते हैं, वो साड़ी बनाते हैं, वो बिगड़ जाता है तो फिर वो उसी में बनाते हैं, हम फिर नहीं बनाएंगे। नहीं बनाएंगे। चलिए अब हम आपको बताएंगे कि ये जो काम है किस तरीके से होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो कारीगर हैं काफ़ी बुजुर्ग हैं। जितने भी कारीगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे वो काफ़ी बुजुर्ग हैं। ये यहाँ पे जो है धागों को जो है व्यवस्थित कर रहे हैं, कोई धागा इधर से उधर ना हो जाए। हाँ, हम लोगों को यहाँ पे काम करने में भी दिक्कत हम लोगों के काम करने से भी यहाँ पे इनको दिक्कत होता होगा, पर इधर से उधर एक एक धागे को करीने से सजाया जाता है। पूरा जो है जरी का काम यहाँ पे देखिए किस तरीके से किया जाता है। हम इनसे जानने की कोशिश करेंगे। चाचा क्या नाम है आपका? रियाजुद्दीन। रियाजुद्दीन। कितने साल से काम कर रहे हैं? ये कम से कम 45 साल से काम कर रहे हैं। 45 साल। और सीखा भी आपने यही था? हाँ हाँ, ये बनाते ही हैं। बनारस रहने वाले भी यही? हाँ। अच्छा, आप लोगों को ये जो काम कर रहे हैं इस काम को करने में अब तो ये विलुप्त होने के कगार पे है, कितना मेहनताना मिलता होगा, क्या परेशानियां आती होगी? परेशानियाँ भैया ऐसा है कि काम कर रहे हैं 8-9 हज़ार रुपया महीना दे रहे हैं। घर पे बच्चे हैं, कुछ वो लोग काम कर लेते हैं, इसी में काम चलता रहता है। मतलब आप लोग का ये जो है ख़ानदानी पैसा है? हाँ हाँ। तो कब से चलता रहा होगा? मुग़ल काल से ही? हाँ, बड़े बड़े राजा महाराजा जो होते थे वो चूँकि हाथ से बनी हुई साड़ियाँ पहनते थे। हाँ उस फिर अंग्रेज आ गए, उनको भी हाथों से बनी हुई साड़ियाँ पसंद आने लगी। तो आप लोग यही
बना के उनको दे रहे हैं। हाँ, बनारस में ऐसे कितने कारीगर होंगे? पहले तो काफ़ी थे भैया, अब जो है तो कारीगर बहुत कम हो गए। मेहनताना कम मिलता है। हाँ, मेहनताना। धीरे धीरे जो है अपना ये पुश्तैनी धंधा छोड़ के जो है पुश्तैनी काम छोड़ के अन्य धंधों में हाँ, दूसरे दूसरे काम में लग गए तो अब ये बराबर गिरता चला गया, नहीं उठ पा रहा है। अब भी कितने कारीगर होंगे बनारस? अब भी देखा जाए तो हैं रुपया में 10 पैसा। हाँ, बस। लगता है कुछ सालों में ये जो है कलाकारी है, कारीगरी है, ये ख़त्म हो जाएगी। ख़त्म नहीं होगी, ऐसा है कि कोई ना कोई तो चला ही करेगा, मगर कम से कम हो जाएंगे। कोई ना, उसके बच्चे हैं, कोई ना कोई, हर 4 बच्चे हैं तो 4 तरह का मिजाज है। अब उसका होगा कि नहीं भाई, हम जो बाप दादे करते आए हम यही चलाएंगे, यही करेंगे, तो इसी अवतार पर कम हो जाएगा और तो काम बनेगा। दिखा दीजिए थोड़ा सा कैसे जो है साड़ियाँ बनती है यहाँ पे। देख लीजिए कितना महीन काम जो होता है जरी का। ये सिल्की साड़ियाँ हैं, ये सिल्क है ना, कितना महीन काम होता है। आप धागों को देखेंगे तो नंगी आँखों से आपको ये धागा दिखेगा भी नहीं, लेकिन इन लोगों की बूढ़ी आँखें सोचिए किस तरीके से इस धागे को देखती होंगी। एक एक धागा, एक जरा सा भी काम में जो है इनकी कलाकारी में जो है कहीं पे कोई खोट नहीं आती है। आगे और भी कारीगर हैं, हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कैसे ये लोग काम करते हैं और कैसे ये लोग जो है इतना पतला धागा जो है कि देख पाते हैं इन बूढ़ी आँखों से। और क्या नाम है चाचा? मोहम्मद यासीन। मोहम्मद यासीन। हाँ, आप इधर आ जाइए। कैसे कर लेते हैं? बस करते करते आदत बन कुछ के 50 साल से कर रहा हूँ, इसलिए कर ले रहा हूँ। हाँ, आपके घर वाले अन्य जो पूर्वज हैं हमारे वालिद साहब करते थे, बच्चे नहीं कर पा रहे, उनको ये ढंग नहीं है, बहुत मेहनत का काम ये है। हम लोग का पुराना ढंग है, हम लोग कर ले रहे हैं। पैसा उसमें उतना नहीं है जितना मेहनत है, इसलिए बच्चे लोग नहीं करते इसको, नहीं करते। मशीन वाला काम चले गए, पावर लूम में चले गए वो। आपके पूर्वज करते थे। हाँ, हमारे जो पहले थे वो करते थे। अब तो मुगल काल से ही चलता रहा। हाँ, ये बहुत पुराना कारोबार है, कम से कम कुछ नहीं तो 500 साल पुराना कारोबार ये। आज का ये कारोबार नहीं है, उसमें थोड़ा हिकमत बढ़ती चली गई है। हाँ, वो चाचा बोल रहे थे कि अब जो है ये कारीगरी धीरे धीरे खत्म होता जा रहा कम है। हो रही है धीरे धीरे। पैसा इसमें हो जाएगा तो फिर कारीगर खुद ब खुद आ जाएंगे। उन्होंने बोला कि कारीगरी का जो है मेहनताना मुझे नहीं मिलता। हाँ, उतना नहीं मिलता, इसलिए कम करते हैं। जब हो जाएगा पैसा तो मंडाना क्यों नहीं मिलता, वो ये साहूकार लोग हैं, उनको कितना नफ़ा चाहिए तो वही जान सकते हैं। पर धागा होगा महंगा इसका पड़ता है, जितना हमको देंगे उतना आप रखोगे तो कैसे होगा। कहाँ से आता है इसका धागा? ये धागा चाइना से आता है। अभी भी चाइना से सामान। हाँ, बंगाल का आता है, बंगाल का खूब अच्छा नहीं पड़ता, वो बहुत मोटा पतला पड़ता है, इसलिए चाइना से आता है। 10,000 रुपये किलो का धागा है साहब। तब एक साड़ी में कितना किलो लगता होगा? लगभग 750 ग्राम लगता है, 750 ग्राम लगता है। साना बाना मिला के दोनों। ये धागा हो गया, उसके बाद ये जरी है। अब मेहनत की मजदूरी 300 रुपये रोज के हिसाब से 15 दिन बीनते हैं, 5,000 हमको मिल जाता है। 5,000 आपको मिल जाता हाँ, हो गया। है। बस 15,000 हो गया। 15,000 हो गया, 15-16 हज़ार की बेचती है। बिकती है। हाँ, 16-17 हज़ार की उसको कुछ आएगा, गड्डी खोला है कुछ खोलेगा। आप लोग तो इतना बड़ा कारखाना लगाया चाहे है, उसको कुछ आएगा नहीं भैया, कुछ नहीं आएगा, उनको मिलेगा ही नहीं, कुछ बेनिफिट ही नहीं होगा, तो फिर तो फायदा। क्या करेगा लगा के। ये आप लोग की जो ये हाथ से निर्मित जो साड़ियाँ होती है हाँ वो एक साड़ी की कीमत लगभग 20,000 रुपये है। हाँ, 20,000 रुपये। और जो महंगी साड़ी बनती है, हम खुद बनाया है 50,000 रुपये की साड़ी। उसमें 4 तार लगाया था, ये चांदी का तार लगाया था हमने। कोई पार्टी ऑर्डर दिया था, ऑर्डर देकर बनवाओगे आपकी भी बन जाएगी, इसको चांदी का लगाया जाएगा। सोने की भी साड़ियाँ तैयार। सोने की भी होती है, सोने का होगा सोने का लग जाएगा, सोने ये बनारसी में सोने की साड़ियाँ, सोने का जरी का काम होता है, सोने चांदी का, या सिल्क में भी होता है? बनारसी में होता है। बनारसी में। हाँ, केवल बनारसी में होगा। सिल्क वाला जो है 20,000 रुपये से स्टार्टिंग है। हाँ, बनारसी साड़ियाँ? ये बनारसी है, इसी का नाम सिल्क है। अच्छा, हाँ, इसी का नाम सिल्क है, रेशम का और सिल्क का इसी का नाम है, बनारसी। बनारसी। और वो सब जो मशीनें की आती है उसमें चांदी सोने का तार नहीं लग पाएगा, वहाँ नहीं लग पाएगा, बस हाथ वाले काम में लग जाएगा, क्योंकि उसमें जितना लगता है उतना छीजन जाता है। तो सोने चांदी का बर्बाद कम। हाँ, हाथ से बर्बाद नहीं होगा, जितना लगाएंगे उतना लगेगा। हाँ, उसमें कटिंग बहुत। कैसे बनाते हैं आप, एक बार करके दिखाइए।
आप सबसे बड़ा आपको हम बताते हैं कि सबसे बड़ा कारीगरी क्या है इसमें। इसमें नज़रों का काम है। नज़रें जो है एकदम एक 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 मतलब एक हाँ पूरी होनी चाहिए इस पे। हाथों की कारीगरी है और हाथों के साथ साथ आप देख सकते हैं, नीचे दिखाइए, आप उधर दिखाइए, हाथों के साथ साथ पैरों की कारीगरी है। दो तार का धागा है, जो देख रहे हैं, हाँ हाँ। ये दो तार है, इसमें से एक भी अगर टूट जाएगा तो यहाँ जोड़ पड़ जाएगा, साड़ी खराब हो जाएगी। इतने पतले धागे में 2 तार है। दो तार है, एक तार में हम आपको दिखा रहे हैं साहब, देखिए 2 तार है ये। देखिए है ना, हमको नहीं दिख रहा है। ये है ना 2 तार, पावर का चश्मा लगाए हुए हैं, हमको नहीं दिख रहा है। 2 तार है। कैसे देख लेते हैं? बस देखते काम बट सामने की करते करते कुछ आदत सी बन गई है, कुछ अंदाज लग गया है कि यहाँ एक टूट गया, हाँ 2 है, हाँ टो कर बता देंगे। बहुत मुश्किल काम है चाचा। आप दिखाइए अपने पैरों को किस तरीके से चलाते हैं। वहाँ जो है बड़े बड़े डंडे लगे हैं और जो है पैरों से यहाँ पे जो काम होता है, पैरों से जो है काम होता है। हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं पैर किस तरीके से इस धागे, ये जो आप धागा देख रहे हैं, ये धागे नंगी आँखों से एक एक धागे को अगर आप देखेंगे तो आपको दिखेगा नहीं, कहीं गिरा हुआ होगा। तो इसमें कितने धागे लगे हैं? 11,000 धागों से जो है लगे हैं और 11,000 धागों को गिन के कितने धागों में कौन सा जरी जाएगा। और देखिए किस तरीके से जो है पैरों से जो है काम यहाँ पे होता है। कहाँ पे किस इधर पैर से मशीन को इधर किया जाता है करघा को, उसके बाद जो है उधर धागे जो है उसमें फंसाए जाते हैं, उसके बाद जो है ये काम होता है। और ये जो है आप देख सकते हैं जितना जो है इनका काम आगे बढ़ता है उस तरह का यहाँ पे जो डिज़ाइन लगा होता है वो भी जो है आगे बढ़ते जाता है। एक एक कर बारीकी से, इतनी बारीकी से काम होते आपको हम दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरीके से जो है हाथों की कारीगरी हो रही है। अभी हम दुकान के अंदर भी चलेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वो किस तरीके से जो है अपना काम करते हैं और कब से ये काम वो करते आ रहे हैं और आखिर जो है क्या। और सर क्या नाम है आपका? रमाशंकर जायसवाल। कारोबार कब से कर रहे हैं? ये हम लोग का शुरू से बचपन से ही काम है। आपके पूर्वज भी किया करते हैं। आपको ये विलुप्त होने के कगार पे आ चुका है। देखिए अब इसमें यंग जनरेशन नहीं है, यंग जनरेशन मशीन में है, इसमें नहीं आना चाहते हैं क्योंकि इसमें मेहनत का काम है और उतनी मजूरी नहीं मिल पाती है इनको। अगर इनको हम मजूरी उस हिसाब से दे तो कस्टमर साड़ी हर कोई खरीद ना सके इसको, क्योंकि कॉस्टली हो जाती है। एक एक साड़ी बनने में मिनिमम कम से कम 20 दिन 25 दिन लगता है एक साड़ी बनने में, और जैसा वर्क होता है उस हिसाब से फिर समय 2-2 महीना भी लगता है एक एक साड़ी उतरने में। तो उसकी कॉस्ट जो होती है वो बढ़ जाती है, कॉस्ट नहीं मिल पाती है। वो कॉस्ट नहीं इन लोग को नहीं मिल पाता है। ये साड़ियाँ जो हाथ से बनी हुई साड़ियाँ हैं, इसकी स्टार्टिंग रेंज क्या होगी? 10,500 से 10,500 से स्टार्टिंग है। हाँ, उसके बाद ऊपर तक आप जितना चले जाइए, उसकी कोई लिमिट ही नहीं है। नहीं, सोने जैसे कि आप सोना लगा दिए तो सोना का रेट आप इस समय क्या है उस हिसाब से साड़ी हो जाएगी। और जैसा वर्क आप करवावें, अगर भारी वर्क करा देंगे तो कम से कम नहीं तो 300-400 ग्राम लगना है सोना, और 400 ग्राम का खाली भाव देख लीजिए, इस समय 60,000 रुपया 10 ग्राम आ रहा है। 300 ग्राम 400 ग्राम लग गया तो उसका रेट ही कम से कम 30 लाख रुपए हो गया। अभी तक सबसे महंगी साड़ी आपने कितने की बनाई है? हम बनाए हैं 2.5 लाख की। 2.5 लाख की। और आपके पूर्वज तो इससे भी महंगी बना चुके होंगे, हालांकि उसमें रेट कम होगा। हाँ, उस समय तो रेट कम होता था। उस समय तो रेट जैसे कि 4,000 4200 भरी होती थी जब हम लोग बचपन में थे। तो उस समय साड़ी सस्ती होती थी। अभी समय भाव बहुत ऊंचा है। ये चांदी का फिर लेने के बाद इसकी जो बनती है, धागा बनती है, उसमें भी मजूरी उसका जाता है, तो उससे ज़्यादा और पड़ता है इसका कॉस्ट।
ये सब कढ़ुआ बनता है। हमारे यहाँ जो भी काम होता है ज़्यादातर कढ़ुआ होता है। ये सब देख रहे हैं, ये सब पक्का काम होता है। काम किया गया है। ये सब देख रहे हैं, ये सब पक्का काम है। अगर आप इसका जरी हटाएंगे, नोच अगर खींचेंगे कपड़ा फट जाएगा, लेकिन ये नहीं निकलेगा। और मशीन वाले में होता क्या है कि एक धागा हाँ खींचिए, पूरा निकल जाएगा। हाँ पूरा निकल जाए। हाँ निकल जाएगा। और इसमें से ये जो है हाँ हम लोग वही काम करते हैं जो मशीन काम न कर सके। ये होता है ना कि ये जो अभी हम देख रहे थे कि ये जो है इस धागे के साथ ही इसका काम होता है। हाँ और मशीन में जो है इस धागे के ऊपर से ये काम हाँ होता है। हाँ इसलिए वो खींचते हैं तो खिंचा जाता है और ये जो है नहीं निकलता है। हाँ उसको बोलते हैं फेकुआ। ठेकुआ। हाँ ये कढ़ुआ इसको बोलते हैं। कढ़ुआ होता है कि इंटरलॉकिंग के साथ होता है। इसलिए इसमें क्या है कि अगर इस पूरी साड़ी में ये ऐसे 5 बूटा पड़ा हुआ है तो 5 बार उसको कढ़ना होगा अलग अलग। पहले ये कढ़ेगा, फिर वो तब जाके एक पूरा लाइन का पूरा क्लियर होगा। और उसमें क्या है कि मशीन वाले में कि वो फेंकता चला जाता है लंबा में। बनता चला हाँ बनता चला जाता है। ऑटोमेटिक सेट रहता है। ऑटोमेटिक सेट होता है। अच्छा, आपके यहाँ भारत के विभिन्न राज्यों से आते होंगे ऑर्डर आते होंगे। हाँ हमारे यहाँ पूरे इंडिया से कस्टमर है। अभी हमारा देखिए ये जा रहा है, चेन्नई जाएगा। ये चेन्नई जा रहा है। दिखाइए, ये ऑर्डर जो है इनका चेन्नई जा रहा है। वेंकटेशपुरम पट्टीवक्कम चेन्नई। तो भारत के विभिन्न राज्यों में जो है ये अपनी साड़ियाँ सप्लाई करते हैं। और हमारे दर्शकों को एक बार बता दीजिए कि अगर आपके दुकान तक पहुंचना होगा तो वो बनारस आके कैसे पहुंचेंगे, क्या इस जगह का नाम है? बाटी चोखा रेस्टोरेंट फेमस है यहाँ पे इस जगह का। हाँ बाटी चोखा नेट पे आप सर्च करेंगे बाटी चोखा रेस्टोरेंट तेलियाबाग वाराणसी, तो आपको यहाँ पे वो मैप बता देगा। आप यहाँ आसानी से आ सकते हैं। वीडियो देख के जो भी आएंगे ग्राहक, उनको रिबेट भी दिया जाएगा? नहीं हमारे यहाँ ये देखिए ये सिस्टम नहीं है। नहीं हमारे यहाँ वो सिस्टम नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी नहीं बाटी चोखा वो अलग है। हाँ ये आपका हाँ ये हमारा कोई रिबेट नहीं मिलेगा? नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कोई रिबेट नहीं मिलेगा आपको ये है यहाँ कि पे? आपको चीज़ देंगे। चीज़ बढ़िया। हाँ जो देंगे वो आपको बता के देंगे कि आप एक बार लेके जाएंगे तो आप दोबारा आएंगे भी और 10 लोग को यहाँ पर भेजेंगे भी। हम लोग ये सब काम करते हैं। धन्यवाद सर, आपका समय देने के लिए। आपका बहुत बिजी काम है, इतने बिजी शेड्यूल में समय निकाले हैं। हाँ, आपने सुन लिया किस तरीके का जो है हस्तकरघा का जो यहाँ पे साड़ियों का निर्माण होता है। और आपको भी अगर यहाँ पे साड़ियाँ लेनी है, यहाँ से हाथ से निर्मित जो साड़ियाँ आपको ख़रीदनी है, तो आप यहाँ पे आ सकते हैं और ख़रीदारी कर सकते हैं। धन्यवाद।